Hello student, this one book of class 4 Madhur Hindi Patya Pustak part 2nd. Student, today we start our lesson number 2nd, Sache Mitra. This chapter in our PA1 syllabus. Let us start. एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। सरोवर के किनारे हरी हरी मुलायम घास थी। वहाँ 4 मित्र रहते थे, हिरन, चूहा, कछुआ और कबूतर। वे सरोवर के किनारे दिन भर खूब गपशप करते और रात को अपने अपने घरों में सो जाते। चारों बहुत प्रसन्न रहते थे। इन दिस स्टैंजा दे वर सेड कि एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। सरोवर का मतलब होता है तालाब। तालाब के किनारे पर बहुत ही ज़्यादा हरी भरी क्या थी? घास थी। कौन सी घास? कोमल घास। मुलायम अंडरलाइन एंड राइट देयर कोमल। वहाँ 4 दोस्त रहते थे। मित्र मीन्स दोस्त। उनके क्या नाम थे? एक का नाम था हिरन, एक का था चूहा, कछुआ और कबूतर। वे सरोवर के किनारे बहुत गपशप करते थे, दिन भर खूब मस्ती करते थे और गपशप करते थे। गपशप का मतलब होता है बातचीत करना। और रात को क्या करते थे? अपने अपने घरों में चले जाते थे और सो जाते थे। चारों बहुत ही क्या थे? प्रसन्न थे। प्रसन्न का मतलब होता है खुश, खुश रहते थे। एक दिन कछुआ, चूहा और कबूतर ठीक समय पर सरोवर के किनारे पहुंच गए, परंतु हिरन वहां नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरन की फिक्र होने लगी। कछुआ बोला, जरूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने मित्र को ढूंढना चाहिए। एक दिन क्या हुआ? कछुआ, चूहा और कबूतर सही समय पर अपने सरोवर पर पहुंच गए, जहां पर वो खूब मस्ती करते थे। परंतु क्या हुआ कि वो तीनों पहुंच गए और हिरन वहां पर नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको क्या होने लगी? चिंता होने लगी। किसकी चिंता होने लगी? हिरन की। फिकर अंडरलाइन एंड राइट देयर चिंता। कछुआ बोलने लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है, जो हमारा जो मित्र हिरन अभी तक आया नहीं, हमें उनको ढूंढना चाहिए। मित्र मीन्स दोस्त, तो हमें उसको ढूंढना चाहिए। चूहे ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। कबूतर बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहले उड़कर हिरन का पता लगाता हूँ। फिर कबूतर तेजी से उड़ गया। उसने जंगल में इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र हिरन पर पड़ी। वह उठकर हिरन के पास पहुंचा। उसने देखा कि हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। कबूतर को देखकर हिरन रोने लगा। कबूतर बोला, मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल की रस्सियाँ कुतर देगा। पैने मीन्स तेज, कुतर मीन्स काट देना। तो चूहे ने क्या कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कबूतर बोलता है कि आप यहाँ पर रुको, तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं पहले उड़कर जाता हूँ और देखता हूँ, हिरन का पता लगाता हूँ कि हिरन है कहाँ। तो कबूतर जो होता है वो जल्दी जल्दी उड़ जाता है। वो जंगल में इधर उधर देखता है। फिर वो देखता है कि जो हिरन है कहाँ पर है। तो उसकी जो नज़र है वो हिरन पर पड़ जाती है। तो वो सबसे पहले क्या करता है? हिरन के पास जाता है और उसको देखकर हिरन जो है उसने जब देखता है कि वो जो हिरन है वो शिकारी के जाल में क्या है? फंस चुका है। तो कबूतर जो देखता है कि ये जो जाल है, इसीलिए ये हिरन जो बाहर नहीं आ रहा। तो कबूतर देखकर हिरन जो है वो कबूतर को देखकर रोने लग जाता है। कबूतर बोलता है कि हे मित्र, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुलाता हूँ, जो अपने तेज दांतों से ये रस्सियाँ काट देगा। नेक्स्ट पेज। हिरन बोला, हाँ मित्र, जल्दी जाकर चूहे को ले आओ, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। तो हिरन बोलता है कि दोस्त, तुम जल्दी जल्दी जाओ और चूहे को ले आओ, नहीं तो क्या होगा? शिकारी वापस आ जाएगा। कबूतर थोड़ी देर में चूहे और कच्छे को वहाँ ले गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला। हिरन जाल से छूट गया। तभी वहाँ शिकारी आ गया। वह हिरन के पीछे भागा, परंतु हिरन को नहीं पकड़ सका। चूहा दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। अब क्या हुआ? चूहे ने अपने जल्दी जल्दी तेज दांतों से उस जाल को काट दिया। हिरन जल्दी जल्दी जाल से छूट गया। तब भी वहाँ शिकारी आ गया। हिरन के पीछे भागने लगा, लेकिन जो हिरन था उसको वो पकड़ नहीं सका था। हिरन भाग गया था तेजी से। तो चूहा दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। कबूतर उड़कर पेड़ पर बैठ गया, पर कछुआ अपनी धीमी चाल से चलने लगा। उसे कहीं छिपने का अवसर भी नहीं मिला। अवसर मीन्स मौका। तो जो कबूतर था वो तो उड़कर जल्दी जल्दी पेड़ पर बैठ गया, और जो कछुआ था वो धीरे चलता है। धीमी मतलब धीरे धीरे चलना। तो उसकी जो चाल थी वो धीरे धीरे होती है कछुए की, इसलिए वो धीमी चाल से चल रहा था। तभी क्या हुआ? उसे जो छिपने का मौका नहीं मिला। अवसर का मतलब होता है मौका नहीं मिला। शिकारी ने सोचा, आज हिरन तो बच गया, चलो कछुए की पकड़ लेता। तो शिकारी ये सोचने लगता है, चलो कोई बात नहीं, हिरन तो हाथ से निकल गया, तो लेकिन ये कछुआ तो है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ।
उसने कछुए को पकड़ कर अपने थैले में डाल दिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों मित्र बहुत दुखी हुए। वे कछुए को बचाने की तरकीब सोचने लगे। तभी हिरन को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी तरकीब सबको बताई। अब उसने कछुए को पकड़ कर क्या किया, शिकारी ने अपने थैले में डाल लिया। कछुआ जब पकड़ा गया तो सभी तीनों मित्र बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, दुखी हो गए। अब उन्होंने क्या कहा कि अब हम कछुए को बचाना है तो उसके लिए हमें कोई तरकीब मतलब कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तो वो उपाय सोचने लगे। तभी हिरन को एक उपाय सूझा। तो उसने क्या किया, वो उपाय उसको सूझा, उसने सबको बता दिया। तरकीब का मतलब होता है उपाय। तरकीब के अनुसार हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया। शिकारी ने हिरन को देखा तो उसने कछुए वाला थैला रख दिया और हिरन के पास आने लगा। बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी थैला काट दिया। कछुआ झट से बाहर निकला और झाड़ियों में घुस गया। अब उनकी तरकीब क्या थी कि जो हिरन था वो शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके सो गया। ठीक है, तो शिकारी ने जब हिरन को देखा तो उसने कछुए वाला थैला वहाँ ही रख दिया और हिरन के पीछे जाने लगा। अब क्या था कि उतनी देर में ही चूहे ने क्या किया, उस थैले को काट दिया जिसमें कछुआ था, और जो कछुआ था वो जल्दी जल्दी बाहर निकल कर झाड़ियों में घुस गया। और इतने में क्या हुआ, उधर जब शिकारी हिरन के पास पहुंचने ही वाला था कि हिरन उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। अब शिकारी ने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया तो देखा वह थैला खाली पड़ा था। उसने अपना सिर पीट लिया। वह समझ गया कि आज वह मूर्ख बन गया। और उधर क्या था कि शिकारी जैसे ही हिरन के पास पहुंचने वाला था, हिरन जो था अचानक से उठा और छलांगे मारता हुआ कहाँ चला गया, जंगल में चला गया। अब शिकारी ने हिरन का पीछा छोड़ दिया और वापस कहाँ चला गया, जहाँ पर उसने थैला रखा था जिसमें वो कछुआ था। तो वो उसको लेने गया तो जब उसने देखा कि वो थैला भी क्या है, वो खाली पड़ा है, तो उसने अपना सिर पीट लिया। ठीक है, और वह समझ गया कि आज वह मूर्ख बन गया, कि आज उसे बेवकूफ़ बना दिया गया। तो ज़्यादा चतुर और चालाक बनना भी क्या होता है, मूर्खपन होता है। कि ज़्यादा चतुर और चालाक नहीं बनना चाहिए। हमेशा जो भी काम करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।